विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं। कई अनोखे चेहरे देखने को मिल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो हम रायगढ़ के खरसिया विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी से आपको मिलाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे और वो इसलिए खास हैं क्योंकि वो सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बातचीत उन्हीं से करें। और पहले तो अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण विजय जायसवाल है। आम आदमी पार्टी से मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ। उम्र कितनी है? जी सर, 25 पूर्ण है। 25 साल पूरा कर लिए। तो पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, सबसे युवा हैं आप जी। पढ़ाई लिखाई में क्या है, क्या कर रहे थे? राजनीति में आने का मतलब किस तरह से रुझान हुआ और राजनीति को ही क्यों चुने? सर, राजनीति मैं हमेशा से बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, मेरे मन में राजनीति करना नहीं है, लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए काम करना। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2019 में डिजिटल आंगनबाड़ी बनाया था, वो भी पूरे गांव वाले से चंदा लेकर के। उस समय कोई चुनाव नहीं था। अभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि राजनीति करने के लिए कुछ मुद्दा को भुना रहे हैं। 2019 में कोई चुनाव नहीं था, फिर भी मैं अपने गांव वाले से पूरा चंदा लेके डिजिटल आंगनबाड़ी बनाया था। और ये जो भाई लोग दिख रहे हैं, यही लोग साथ में थे। और आज इनके भाई जो है, आज विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये भी साथ है। और मैं, अभी आप पूछ रहे थे कि कौन से मुद्दा होना चाहिए। मेरा मुद्दा जो है सर, शिक्षा का मुद्दा है। वास्तव में जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, जो बच्चे 1st क्लास से 12th क्लास तक, उनका पढ़ाई जो है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होगा। ये तो जो विधायक का काम है वो तो मुझे करना ही है, साथ में मैं एक्स्ट्रा क्या करूँगा। ऐसे बच्चे जो पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रख करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कुछ पैसा कमाने के लिए वो जो है काम करते हैं, वो लोग का मैं स्किल डेवलपमेंट करूँगा। आज बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे युवा हैं आप क्षेत्र में जी। आप ही के क्षेत्र में रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो आपके क्षेत्र खरसिया में ही उमेश पटेल, जो कि वर्तमान में अभी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, ओपी चौधरी पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, अब रायगढ़ विधानसभा में आए हैं। तो क्या लगता है आपको, किसे देखकर लगा कि मैं राजनीति में आऊँ? क्या ये सब आपके आइडियल हैं या क्या लगता है, राजनीति किसको देख कर आए हैं आप? मैं किसी व्यक्तिगत छवि पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है। मैं हमेशा लोगों के हित के लिए बात करूंगा और उनके परेशानियों को ही मैं उठाऊंगा। और अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे आइडियल पे अगर देखा जाए तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी है। अरविंद केजरीवाल जी क्यों, सवाल ये उठता है, तो सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं तो कुछ बच्चे हमारे जो है विंडो जो है खटखटाते हैं, हम उसके तरफ कुछ ध्यान नहीं देते। वो कुछ मांगते हैं, उसके बाद भी हम लोग ध्यान नहीं देते। इस तरीके से उनके हित के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जो है रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का वो लोग जो है सपना देखते हैं। जायसवाल भाई, आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बातें बहुत बड़ी करते हो। क्या लग रहा है, जनता जो है युवा चेहरे को मौका देगी या फिर क्षेत्र के विधायक तो हैं ही? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, दिल की बात बता रहा हूँ। उनके पास पैसा है, सत्ता था, इतना अब पता नहीं कितना पैसा है, भगवान जाने। उनका हर एक पोस्टर, हर एक झंडा हर घर में लगा हुआ है, हर दीवार में उनके जो छपाई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम जो अब जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हम दीवार पे नहीं छप रहे हैं, हम डायरेक्ट लोगों के दिल में छप रहे हैं। अच्छा, पैसे की बात आ गई, मैं वो उसी से बात करूँगा जी। नामांकन फॉर्म भरे हैं? जी सर। नामांकन में कितनी संपत्ति बताए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब प्रत्याशी अगर कोई है तो प्रवीण विजय जायसवाल है, क्योंकि 25 साल कितने बताएंगे सर? संपत्ति क्या, ये तो बता दीजिए। संपत्ति मेरा होगा भी 60-70 हज़ार कुछ, वो भी क्या होगा आप देख सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में। अच्छा, तो चुनाव का खर्चा कैसे कर रहे हैं? कार्यकर्ता घूमेंगे, बैनर पोस्टर में लगेगा? बहुत सही सवाल। ये जो है लोगों का प्यार है। दूसरा जो राजनीतिक पार्टी है, उनके कार्यक्रम में जाने के लिए 100 रुपया 200 रुपया दारू मुर्गा देना पड़ता है। हमारे कार्यक्रम में जो आ रहे हैं उनको ये सब नहीं देना पड़ता, वो स्वेच्छा से अपने मन से आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा भाई प्रवीण विजय जायसवाल किसी भी तरीके से चुनाव जीते। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक चीज़ और सी जानना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो आपके क्षेत्र में काफ़ी टक्कर रहती है, कांग्रेस काफ़ी बढ़त में है, उसमें हम नहीं जाते। हम आपकी बात करते हैं कि अगर देखा जाए आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच एक अब बन रहा है कि युवा हमारे बीच आ रहा है, क्या आपके मन में डर है, अगर मैं चुनाव हार गया, मेरा पहला चुनाव है,
करियर क्या रहेगा, कुछ सोचे हैं इसके बारे में? नहीं सर, मेरा एक मूल मंत्र है, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसम उदारचरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। मेरे लिए पूरा विश्व और ख़ास करके खरसा विधानसभा एक परिवार के रूप में है। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ, मैं चुनाव हारूँ या जीतूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि मैं राजनीति करने नहीं, मैं सेवा नीति करने आया हूँ। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा या जब तक मेरा करियर रहेगा, हमेशा लोगों के लिए, अगर मैं किसी छोटे पद में हूँ तो छोटे लेवल पे काम करूँगा, बड़े लेवल पे रहूँगा तो बड़े लेवल पे काम करूँगा, लेकिन हमेशा मैं जनहित के लिए काम करूँगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पिछले बार छत्तीसगढ़ी महोत्सव हुआ था, हम लोग किए थे। उसमें मैंने जो है घोषणा किया था कि मैं जिस दिन भी सफल होऊंगा उस दिन मैं एक वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को मिक्स करके जोड़ के बनाऊंगा, जिसका नाम होगा मोर अंगना। एक 25 साल का लड़का जब इतना हद तक सोच रहा हो, कुछ करने का सोच रहा है, मैं जानता हूं कि खरसा विधानसभा की जनता और मेरे भाई बहन लोग इस चीज़ को समझेंगे और एक बार मुझे समर्थन देंगे। चलिए, ये आप सुन रहे थे प्रवीण जायसवाल को। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनका भी क्षेत्र में काफ़ी नाम है। कहते हैं उनका भी एक जो दबदबा है वो अलग ही तरह का है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। विजय भैया, कैसा लग रहा है? दबदबा अलग ही तरह का नहीं है सर, हम लोग जनता से जुड़े लोग हैं। किसी के भी सुख दुख में आधी रात को अगर कोई कहता है कि मेरा ये परेशानी है तो हम लोग खड़े होते हैं और लोग एक विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं और उनका काम हम लोग निष्ठा से करते हैं। नहीं हो पाया तो दूसरों से मदद लेके करते हैं, लेकिन उनका काम हर हालत में करने का प्रयास करते हैं। और ये सब करते हैं इसलिए लोगों को लगता है, ये सभी तरफ चर्चा होता है और चर्चा होता है, इसको दबदबा बोलते हैं। तो हम लोग ना सर बिल्कुल, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरा छवि जो है, जब बचपन से मैं करते आ रहा हूँ जनता सेवा, लोगों का मदद, तो मैं अपना छवि अब अपने बेटे के ऊपर देख रहा हूँ, मतलब कि मेरा आगे का कार्य ये करेगा। कहीं आपने तो दबाव नहीं बनाया बेटे पे? नहीं, दबाव मैंने बनाया। दबाव की राजनीति तो सर अपन कभी सोचे नहीं है। और जो स्वेच्छा से अच्छा करना चाहता है उसका सपोर्ट तो मैं बेटे के साथ साथ, और कोई भी करे तो मैं उसके साथ भी ऐसे खड़ा रहूँगा। एक कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की काफ़ी चिंता होती है। बेटा राजनीति में कूद गया है कम उम्र में, अगर पहली बार में असफल हो गए तो कैसे देखते हैं इसे? मैं तो इसको एक माँ बाप का जो लड़का होता है जो सेना में चल देता है और सेना में जाने के बाद उसको ये रहता है कि उसका कब मौत आ जाए देश के लिए लड़ते लड़ते, तो मैं तो वैसे ही सोच के अपने लड़के को राजनीति में उतार दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये तरक्की करे, विधायक बने, मंत्री बने, ऐसा सोच नहीं है। जनता सेवा ज़रूर करे और आने वाले भविष्य में इसके ऊपर ऐसा कोई दाग ना लगे कि ये जैसे एक सैनिक होता है ना, इस टाइप का इसका नाम हो, ऐसा मैं इसके उसमें सोचता हूँ। क्या लगता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा और जनता जोगी कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे थे, आपको मौका दिया गया था, अंतिम समय में क्या हो गया जो आपको पीछे हटना पड़ा था, या क्या उस समय के बारे में कुछ बताना चाहें? बिल्कुल सर, मेरे को बसपा और जोगी कांग्रेस के गठबंधन में टिकट मिला था, लेकिन जो प्रदेश नेतृत्व उनके करते हैं बसपा के, उनके द्वारा मेरे को माने गलत ढंग से खर्च करने के लिए बोले और मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं ऊपर को ही मैनेज करूं और नीचे भी करूं। और खरसा विधानसभा में मैं भी एक गरीब प्रत्याशी था, मेरे कर सकने के लायक नहीं था, तो मैं उनको ससम्मान टिकट को वापस किया और मैं बैठ गया। चूँकि नंद कुमार पटेल के लड़के हैं, इन्होंने आके समर्थन मांगा कि एक बार मेरी मदद कर दो, मेरे पिताजी का आप साथ में रहे हो। कुछ उस दौरान जो है सीटों को लेकर भी कुछ बातचीत हुई थी कि जिला पंचायत में कुछ अच्छा पद दिया जाएगा? छोड़िए सर, आपके माध्यम से जो समझदार हैं समझ जाएंगे और ये सब बोलने की बात नहीं। ये अभी मौका नहीं है, अभी मौका है प्रवीण से बात करने का। प्रवीण से तो हमने बात से कर लिया। एक अंतिम सवाल मैं प्रवीण से लेना चाहूँगा, शिक्षा क्या है आपकी, कितने पढ़े लिखे हैं? सर मेरा BSc फॉरेस्ट्री गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से मैंने 2019 में पास आउट किया है। उसके बाद मैं स्टार्टअप स्टार्ट किया था ऑनलाइन फूड सर्विस का। उसके बाद मैंने एक NGO भी स्टार्ट किया था और NGO के तहत मैंने जो है डिजिटल आंगनबाड़ी बनाया। उसके बाद एक और बताऊं सर, नंद घर होता है, अनिल अग्रवाल जी का फाउंडेशन है एक, नंद घर, क्या बोलते हैं उसको, वेदांता फाउंडेशन। अच्छा, हाँ। उसमें रायपुर में नंद घर जो बना है, तो नंद घर में मैं
बच्चों लोग के साथ कम से कम 2 से 3 महीना जो है आंगनबाड़ी में रह करके समय बिताया गर्मी के दिनों में, और साथ ही साथ उनके साथ एक आंगनबाड़ी के बच्चे लोग के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म तैयार किया। अगर प्रवीण की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक हैं वानिकी में, उनके पिताजी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें आम आदमी पार्टी में सबसे युवा प्रत्याशी हैं, सबसे कम इनके पास अभी संपत्ति इन्होंने बताया है। अब देखना होगा इस तरह की जो नए सोच के साथ युवा आ रहे हैं, क्या जनता उनको जनादेश देती है, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे निकलते हैं।